टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सभी व्रती लोगों का अच्छे से छठ पूजा हुई होगी। मेरी तो बहुत अच्छे से हुई। भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे सभी लोगों पे। सब लोग अपने परिवार के संग सुखी रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो गाइस सुबह ना सब लोग आए थे, भाभी लोग, दीदी, सब लोग। तो पकौड़ी और मुझे शरबत शिकंजी जो नींबू की होती है वो बना के दे दिए थे। और मेरे हस्बैंड नाश्ता करके गए, मैं बना दी थी उनकी सब्ज़ी, अभी मैं अपनी बना रही हूँ। और भाभी ये देखिए इतने बड़े, ये इसमें ना मेरे पड़ोस में है वो मिल्टन में, इतने बड़े में ये देखिए गाइस, ये इसमें ना चाय बना के भिजवाई थी। तो अभी भी इसमें काफ़ी चाय बची हुई है, तो वो देखते हैं। अभी मैं तो चाय पीती नहीं, सभी लोग पिए चाय। और अब मैं थोड़े से ना क्रॉकरीज हैं, कप हैं वगैरह, देखिए सब, तो सब लोग चाय पिए हैं ना, तो वो मैं धुल दूँ जब तक कविता आएगी। मैं ना कांच के बर्तन नहीं देती हूँ, मतलब मुन्नी का भी मेरे यहाँ ना फास्ट है, जो मेरी मेड है, तो मैं ही सब मैं दूसरे को, मेरे पड़ोस में है उनकी मेड को मैं लगा ली थी, ये है। और चलिए फटाक से देखिए कब है, मैं धुल लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज का व्लॉग है मेरा छठ पूजा के नेक्स्ट डे का, सुबह अर्घ के बाद का। जब मैं पारण कर ली थी तो मैं पकौड़ी खा ली थी, और फिर अब मुझे नाश्ता बनाना था, तो मैंने आलू गोभी की ना ग्रेवी वाली सब्जी बनाई थी, और रोटी चावल जैसे बनता है। और बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि फिर मतलब मेरी कंडीशन नहीं थी कि उस समय पूजा पाठ हो रहा था, सब लोग घर में थे, तो इसीलिए बच्चे स्कूल नहीं गए। मेरे हस्बैंड बोले कि श्रवण को भेज दो, लेकिन हम बोले जब उसका मन नहीं है तो जाने दीजिए। तो वहीं पे मैं सारी क्रॉकरीज धुल रही हूँ। और मतलब गाइस इस बार ना टचवुड ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मेरा फास्ट है, मतलब एक अलग सी ही एनर्जी थी। मेन क्या होता है ना गाइस, जैसे बनारस में हम जाते हैं ना, तो एक तो पैकिंग करके जाना, और फिर वहाँ पे भी इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, सब कुछ करना, और फिर उसके बाद बच्चों का तो लॉस होता ही है। फिर जब आना होता है तो मतलब थकान अभी हुई ही रहती है, और फिर आना होता है, आके सारी चीज़ें अनपैक करना नए सिरे से, फिर इतनी सफ़र में भी इतनी थकान हो जाती है ना। तो इसलिए गाइज़ यहाँ पे करने से ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून था, और एकदम रिलैक्स फील कर रहे थे, क्योंकि बच्चों का भी बिल्कुल रूटीन वैसे अपने मतलब अपने तरीके से चल रहा था, उनका भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए और मैं अपना रूटीन वर्क में लग गई। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा थकान, थोड़ा बहुत ना पैर हाथ में हल्का फुल्का दर्द था, जो कि सोने के बाद मेरा सही हो गया। जैसे मुझे ना लगता है कि ये सब सो लेती हूँ तो मेरी सारी थकान मिट जाती। और फिर बारी आई, जो भी सामान जो पूजा पाठ से रिलेटेड बर्तन और गैस चूल्हा वगैरह था, उन सबको मैंने क्लीन किया और उन सबको मैंने पैक कर दिया, क्योंकि फिर बाद में पूजा में काम आएगा ना, तो इसीलिए बस मेरी सफाई का कार्यक्रम चल रहा था। और जैसे छठ पूजा के वाले दिन सुबह अर्घ के बाद ना हमारे यहाँ झाड़ू पोछा नहीं लगता है, क्योंकि देवी छठी मैया की विदाई होती है ना, तो हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगता है। जैसे हमारे यहाँ बेटियाँ भी विदा होती हैं तो झाड़ू नहीं लगता है, सेम उसी तरह से। तो इसीलिए झाड़ू लगना नहीं था, तो मैंने ना आज जिनको जिनको जो लोग नहीं आ पाए थे और शाम के अर्घ में आए थे, तो उन सबके यहाँ मैंने प्रसाद भिजवाया, और जो भी काम मेरा था साफ़ सफाई वाला, वो सब चीज़ें मैंने एक एक दिन करके, मतलब एक बार में नहीं, पहले दिन तो मैंने सबके यहाँ प्रसाद भिजवाया, और हॉल का जितना सामान था ना, सब फ्रूट्स वगैरह सब खाली किए, और एक जगह मैंने उसको किया, और जो देने लायक था वो सब किया, और इस तरह से अरेंज किया। और ये देखिए पूजा के सारे जो एक्स्ट्रा बर्तन थे उन सबको मैंने वॉश करके ना धूप में सुखा दिया, क्योंकि स्टोर करना रहता है ना, तो उसको अच्छे से ड्राई होना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें एक तो कलर भी अजीब हो जाता है और स्मेल भी आ जाती है।
फिर आज मुझे शैम्पू करना था तो मैं वॉश बेसिन साफ़ करी थी। वैसे तो मैं हर 2 दिन पे वॉश बेसिन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना कई बार इंक जो है वो जो पेन की रिफ़िल होती है वो धुल देते हैं, हाथ धुल देते, तो इंक पूरी लग जाती है। इसलिए मुझे ना वॉश बेसिन हमेशा चमकता हुआ अच्छा लगता है। तो मैंने ये ना बड़े हैंडल वाला एक ब्रश रखा है, तो इससे बड़े अच्छे से ईज़िली क्लीन हो जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ। और पूजा के बाद से मैं थोड़ी साफ़ सफाई पे लग गई हूँ, क्योंकि पूरा घर फैला हुआ था। और 3-4 दिन, क्या 4-5 दिन दिवाली के बाद से ही मैं छठ पूजा में बिज़ी हो गई थी, तो ये सब कहीं ना कहीं रह गया था। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो डेली क्लीनिंग की होती है, जैसे ये वॉश बेसिन भी उसी में से एक है। वो तो थैंक गॉड मेरी जो हेल्पर है उसका भी छठ पूजा था, तो मैंने सामने वाली, मतलब मेरी जो पड़ोसी हैं उनकी हेल्पर को मैंने बुला लिया था, और वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे से करी। तो गाइस फिर आज सुबह का ये है मेरा ना, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, मॉन्स्टेरा का प्लांट है। इसमें ना रूट बाउंड हो रखा था, रूट्स बिल्कुल ऊपर आ गई थी, तो मुझे लगा कि रूट्स बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गई हैं। तो आज ना मेरी हेल्पर को थोड़ा लेट आना था, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले तो इसको गमले को खाली किया, और कुछ मुझे प्लांट्स भी रिपॉट करने थे। जैसे जेड प्लांट भी मेरा बहुत ज़्यादा बुशी होके लटक सा गया था, तो वो भी मुझे करना था। तो आज मैं सोची ना कि ये काम कर लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करिए ना। और तुलसी जी का ना मुझे नए प्लांटर में अरेंज करना था, क्योंकि कल तुलसी विवाह होगा, तो मैं सोची ना कि एक अच्छे से प्लांटर में उनको कर दूं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन जो तुलसी जी लगाई थी ना वो प्लांटर ख़राब हो गया है, तो इसीलिए वो भी मुझे करना था। तो मैं सोची तब तक ये सब काम कर लेते हैं। और आज बाहर भी मौसम ठीक हो रहा है, और हमारे यहाँ तो सर्दियाँ आ गई हैं। देखिए मैं वुलन सूट पहनी हूँ। तो धीरे धीरे जैसे काम करते रहिए ना, तो समय भी नहीं पता चलता है, और थोड़ा थोड़ा करने से ना काम भी बहुत ज़्यादा मतलब भार सा नहीं लगता है। तो मैं जब भी कभी कुछ काम कर लेती हूँ एक्स्ट्रा, तो इस तरह से ना सब काम बारी बारी से होता भी रहता है, और एंजॉय भी करते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने काम को करती हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, कितना भयंकर सा बिल्कुल लग रहा है, एक गमला सा ही बन गया है। तो इसको तो मैंने पहले ना इस खुरपी से खूब अच्छे से इसको काटा, और इसकी रूट्स को अलग किया। बस थोड़ा सा मैंने रखा, क्योंकि इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा फैल जा रही थी ना, जबकि ये दूसरी बार मैंने इसको रिपोर्ट किया है 2 ही महीने में, बहुत जल्दी ये फैल जा रहा है। तो मैं सोची कि बिल्कुल कम सा इसका रूट्स रखूँगी और छोटा कर देती हूँ, तो अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट, बार बार किसको इतनी फुर्सत है कि मतलब हर 2 महीने पे ही रिपोर्टिंग करे, और उससे ना ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है प्लांट्स की। और जो मतलब डेड लीव्स थी बाकी प्लांटर्स में, वो सब मैंने किया। और मुझे ना गार्डनिंग का गाइस बहुत ज़्यादा शौक़ है। और आज आंवला नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ ना आंवले के पेड़ के नीचे खाते हैं, लेकिन यही सब करने में मेरा इतना ज़्यादा टाइम वो हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैंने 12 बजे नहा धो के फिर नाश्ता किया, तो वो टाइम तो पूजा करने का था नहीं। शाम को देखती हूँ, जाऊँगी बच्चों के संग अगर टाइम मिला तो। और कल है एकादशी, तो तुलसी विवाह भी है, देखते हैं क्या करते हैं। और मतलब ये इतनी मेहनत लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा। और मेरा माली भी नहीं आ रहा है आजकल, उसको फ़ोन किए थे लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा, और वो नगला रहता है ना, तो उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं ही सोची इसको कर लेते हैं। फिर मुन्नी भी आ गई थी, वो भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर दी। तो इस तरह से जैसे करने से ना अच्छा लगता है, पौधों के या एनवायरनमेंट के पास रहिए ना, तो एक अलग से ही एनर्जी मिलती है। और गाइस जैसा मैं बोल रही थी ना कि जैसे मैं जब जाती हूँ अपने घर, तो स्पेशली जब फेस्टिवल्स में जाइए ना, तो एक तो लगेज इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि छठ पूजा में पहनने वाली साड़ियाँ हो जाती हैं, और क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा है यहाँ के क्लाइमेट में और वहाँ के। तो यहाँ के हिसाब से हमें वुलन ले जाने पड़ते हैं, और वहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है, तो नॉर्मल कपड़े गर्मियों वाले ले जाने पड़ते हैं। तो लगेज भी इतना ज़्यादा हो जाता है ना गाइस कि पूछिए मत। और फिर मतलब मिड सेशन में ना बच्चे बड़ी क्लास में आए, तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है पढ़ाई में। और जो क्लासरूम स्टडीज़ की बात है ना, वैसा आप घर पे कितना
भी पढ़ा लीजिए, टीचर्स जैसा तो हम लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बच्चों के ना क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इन सब नातों से ही मैं सोची कि यहीं पे कर लेते हैं, और ईश्वर की कृपा से ना छठी मैया के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से हो गया। तो गाइज़ अब मैं तो सोच रही हूँ कि अब यहीं पे किया करूँगी, और क्योंकि वहाँ पे भी जाइए आइए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रिज़र्वेशन 2 महीने पहले लीजिए, और इतना ज़्यादा ट्रेन में रश रहता है ना गाइस छठ पूजा की वजह से कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं यहाँ मनाई और बहुत ही अच्छे से निपट गया। तो गाइस इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपके कोई भी कमेंट है, सुझाव हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, जिससे मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।